जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल प्रभाकर अपडेट्स पर। दोस्तों मैं हूं विक्की प्रभाकर, चयनित उप निरीक्षक दिल्ली पुलिस सीपीओ 2023 बैच। आपका फिजिकल है 14 तारीख से स्टार्ट। जिन लोगों का 14 तारीख को उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरे ख्याल से उनकी रनिंग फिनिश हो चुकी होगी। जितनी भी फिनिशिंग लानी थी, जितनी भी प्रिपरेशन थी, वो सब कुछ बंद कर दो, अब कुछ नहीं करना। जिनकी 14 तारीख को रनिंग है वो कुछ नहीं करेंगे, 1 से 2 दिन का रेस्ट करना है पूरा। जिनकी भी आने वाले दिनों में रनिंग है वो भी 1 से 2 दिनों में रेस्ट करेंगे। और आज की वीडियो में बताऊंगा मैं आपको हर चीज कि आपको फिजिकल वाले दिन क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या आपको जो है दिमाग में रखना है, और आप आराम से फिजिकल क्रैक कर सकते हो दोस्तों। क्योंकि दिमाग की शक्ति ही आपको विजयी बनाती है। वहां पे कई बार जो लोग बहुत अच्छा यहाँ पे अच्छी प्रिपरेशन होते हैं, लेकिन वहां पे प्रेशर में आके चीजें खराब कर देते हैं और वहां पे गिर जाते हैं, आप पैदल चलते हैं, कुछ भी। क्योंकि मेंटल स्टेट बहुत जरूरी है दोस्तों। आपको समझाऊंगा यही सब चीजें कि आपका वहां पे क्या जो है मेंटल स्टेट होनी चाहिए आपको, ताकि आप आराम से फिजिकल क्रैक कर पाओ। ठीक है। और बाकी मेरे बारे में नहीं जानता दोस्तों, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स निकाले हैं, 7 से ज्यादा गवर्नमेंट एग्जाम निकाले, वो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल भी हूं मैं वर्तमान में। तो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आपको चीजें बेहतर बता सकता हूं। वो एक रेगुलर जॉब पे रहते हुए सीपीओ का पेपर निकालना शायद थोड़ा सा अच्छा है, मतलब अच्छा काम है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी यही सपोर्ट होता है भाई। ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर भी कर देना। ठीक है। तो सबसे पहली बात है, अगर आप जिस दिन आपका रनिंग है तो रनिंग वाले दिन आपको सबसे पहले सोचना ही नहीं है कि मैं रनिंग में पास होऊंगा कि फेल होऊंगा, मम्मी में पास होके आऊंगा, मम्मी में फेल होके आऊंगा, डजंट मैटर, कुछ बोलना ही नहीं है। एक बहुत अच्छा देखो मेरी उम्र के हो सारे, ठीक है, मेरे बराबर ही हो, मैं भी आप में से था, मतलब पिछले साल मैं आप में से था। ठीक। अब चीजें क्या निकल के आती हैं, देखो चीजें ऐसी होती हैं, आप वहां पे जाओगे, कुछ लोगों को बुखार आ रहा होगा, कुछ लोगों को दर्द हो रहा होगा, कि भाई ये सब चीजें फैक्टर होते हैं, फिजिकल फैक्टर्स। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मेंटल फैक्टर। मेंटली आप कैसे स्ट्रांग, मेंटली स्ट्रांग हो कि नहीं। क्योंकि कई बार आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो तभी आपको फीवर आ रहा है। दैट्स इट। अब आप उतने दिन 4 दिन से नहीं आया, अचानक से रनिंग का नाम सुन के फिजिकल फीवर आ जा रहा है, वो चीज बहुत गलत है। मतलब दिमाग को स्ट्रांग रखोगे तो वहां पे अपने आप जो है जोश आएगा। लोग गालियां देते हैं आपस में कि भाई जोश भर जाए, तो ये चीजें रखो दिमाग में। देखो रिलैक्स, जितना रिलैक्स रखोगे उतना बॉडी अच्छे से काम करेगी। जितना अच्छा हेल्थी डाइट रखो, अगर आपका फिजिकल जल्दी है तो देखो मोटिवेशन गया भाड़ में। मोटिवेशन आपको चाहिए, अपने माँ बाप की शक्ल देख लो, अपने घर की हालत देख लो, अपनी खुद की हालत देख लो, आईफोन लेना है, कोई सपना है, कुछ भी है, A to Z आपको मोटिवेशन वहीं से मिल जाएगा। क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। सही बता रहा हूं मैं, समझी बात। आपको इतना अच्छा लगना चाहिए कि आप जब रहोगे ना तो उत्साह, मतलब रनिंग करने जा रहे हो तो ये नहीं अरे यार पैर में दर्द हो रहा है, मैं तो प्रिपरेशन नहीं हुई है, तो भैया आप पहली बार हो जाओ। ये ड्रामा करने मत जाना वहां पे, मेरे दर्द हो रहा था मैं इसलिए फेल हो गया, भैया ये बहाने नहीं चलते हैं। दर्द हो रहा है तो आपको पहले से जानना चाहिए था। तो सबको पता है कि फिजिकल आने वाला है, फिजिकल होने वाला है, 2 महीने मिल गए, फिर भी अब आपके दर्द हो रहा है। भैया ये सब चीजें दिमाग में मत रखना कि अगर आपको दर्द हो भी रहा है तो याद रखना मर नहीं जाओगे। बस भाग के रनिंग पूरी करनी है, हाई जंप मारनी है, लॉन्ग जंप मारनी है, रनिंग करनी है, 100 मीटर स्प्रिंट मारना है, शॉर्टपुट, बस चुपचाप घर आ जाओ। उसके बाद सेवा करवाओ चाहे कुछ करवाओ। ठीक है। आपको मैं बता देता हूं एक बार क्या क्या होने वाले हैं आपके साथ। देखो सबसे पहले आप ग्राउंड पे जाओगे, आपके पास जो है आपको लाइन में खड़ा कर देंगे। ठीक है। लाइन में खड़ा करने के बाद आपसे जो है आपका एडमिट कार्ड लिया जाएगा और आपसे डीएल की कॉपी उनके लिए जो दिल्ली एसआई के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर जो है उनका ऑप्शन रहने वाला है। तो दोस्तों वो जो है डीएल की कॉपी लेके जाएं। डीएल की कॉपी प्लस ओरिजिनल जो होता है परमानेंट डीएल होता है, वो कार्ड वाला वो लेके जाओ। अगर नहीं है, बाई चांस कुछ कार्ड वार्ड नहीं है, अगर डुप्लीकेट है या लॉस्ट है, तो एफआईआर की कॉपी लेके जाना उसकी, प्लस उसके जो डिजी लॉकर वाला वर्जन है वो भी कॉपी चल जाती है। ठीक है। तो वो ऐसा नहीं कि बिल्कुल बाहर ही कर देंगे, वो कंसीडर कर लेते हैं। बस अगर आपका लॉस्ट है तो ईएफआईआर की कॉपी लेके जाना, प्लस आपका जो डिजी लॉकर की कॉपी है वो भी चल जाएगी। ठीक है। तो ये लेके जाओ। उसके बाद आपका बायोमेट्रिक हुआ, उसके बाद क्या होगा, आपको बिठा दिया जाएगा, आपका बैच बनेंगे रनिंग के लिए बैच बनेंगे, तो आपका ना धक धक होगी। उस टाइम पे जब बैच बन रहे होंगे तब आपका टाइम होगा प्री वर्कआउट लेने का। अगर कोई भी बच्चा प्री वर्कआउट लेना चाहता है, जो लेता आ रहा है, जिसे प्रैक्टिस है, वो प्री वर्कआउट उसी टाइम पे लेगा जब उसके बैच बन रहे होंगे। ठीक है। तो अब आपके बैच बनने में धक धक हो रही होगी, अरे क्या होगा, अरे यार कैसे होगा। भैया याद रखो, जब आप ग्राउंड पे भाग रहे थे, जिसने आपने प्रैक्टिस करी, अभ्यास करा है, तो अपने अभ्यास के दिनों को याद करो कि मैंने अभ्यास करा है, मैंने मेहनत करी है, तो मेरे से होगा क्यों नहीं। अरे माता पिता ने क्या जाना है भाई, तगड़ा लड़का पैदा करा, तगड़ा लड़की पैदा करी है भाई, ऐसा हल्का थोड़ी है। फिजिकल देने जा रहे हो भाई, युद्ध है यार। देखो आपने प्रैक्टिस करी, अभ्यास करा, अब आपका अभ्यास का दिन ऐसा भी तो है, परीक्षा की दिन आ रही है, तो परीक्षा की घड़ी आ रही है, तो उस परीक्षा में उत्साह से जाओ कि भाई चीता ही कह दें, ऐसे चीती कह दें, लड़की है तो चीती कह दें, तो ऐसा उत्साह होना चाहिए। मेरे अंदर क्या था भाई, हम लोग क्या है, जैसे आपका बता रहे बैच बन गया, बैच के बाद आपको जो है 30-32 के जो है इतने बैच बन जाते हैं। उसके बाद जो है रनिंग स्टार्ट करवा देंगे आपकी। रनिंग मतलब वहां पे खड़े होंगे बहुत सारे जो है सीएपीएफ के जो होते हैं जवान होते हैं, वो आपको बताएंगे कि आपका समय चालू होता है अब, रेडी गो। जो रेडी गो होता है ना, इतना ज्यादा नर्वस कर देगा आपको, लेकिन उसमें नर्वस नहीं होना, आपको सिंपल स्टेप्स उठाने हैं, किसी में हवड़ा दबड़ी नहीं करनी।
कि भैया मुझे आगे निकलना नहीं, शांति, दिमाग जितना शांत रखोगे, क्योंकि याद रखना 200 से 300 मीटर बाद वो सब बच्चे जो धपड़ धपड़ कर रहे थे ना, वो सब बच्चे अलग अलग, मतलब 200 मीटर बाद ही सब अलग अलग, सब बेकार। भैया क्या यही जलवा है, इसको ही दिमाग में रखना है कि याद रखना जो शुरुआत में स्पीड रखेगा वो गेम से बाहर है, जो शुरुआत में हल्के से डिसेंट पेस रखेगा और रिदम में आएगा, जो बच्चा रिदम पकड़ गया वो ही पेस, उसके दो चक्कर उसको वही पेस मेंटेन करना आता है, तो भैया वो जीत के लेके जाएगा, चाहे उसने ग्राउंड पे उसकी 8 मिनट क्यों ना आ रही हो। लेकिन वहां जो रिदम पकड़ गया, जो घबराया नहीं, जो जिसकी जो है सांसें कंट्रोल में रही, वो बच्चा एकदम चैंपियन बन के आएगा। क्योंकि मैं 7 वाला हूं, मैं 6:40 6:50 इससे नीचे मेरी आई नहीं कभी ग्राउंड पे, लेकिन वहां 6 मिनट 12 सेकंड में मारा था। कमांडेंट बोल रहा था 12 13 14, 12 में मैंने एंट्री मार ली थी। तो यही होता है वहां पे एक्चुअल में क्या चीजें होती है, यहां से बहुत बेहतर जो है आप वहां करते हो परफॉर्म, ठीक है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, आपका अभ्यास के दिन अभ्यास के फेलियर भूल जाओ, अभ्यास का जो आपने अच्छा करा है वो आपको लेके जाओ दिमाग में, उसके अलावा सोचना ही नहीं, कुछ निगेटिव नहीं सोचना। भाई क्या हो जाएगा, आपको पूरी जान याद लगाना। देखो रनिंग करने जाओगे, आप कुछ भी खा पी के एक्स्ट्रा मत जाना। देखो जो आप करते आ रहे हो ना प्रैक्टिस में, वही खाना, कुछ अचानक से नया चीज, मतलब एक्सपेरिमेंट मत करना। एक्सपेरिमेंट करोगे तो उल्टी आना, पेट दर्द होना, रुक जाना, चक्कर आना, ये सब चीजें ड्रामा हो जाता है। तो एक्सपेरिमेंट नहीं करना। अगर आप प्री वर्कआउट लेते आ रहे हो तो ले लेना, अगर आप कॉफी वगैरह पीते आ रहे हो तो ले लेना, वरना नॉर्मल जो है अपना सुबह सुबह गुनगुना पानी पीना, सुबह सुबह उठना 5 बजे, आराम से फ्रेश होना, गुनगुना पानी पी लेना कम से कम 1 गिलास, ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो, ठीक है। आपको सुबह सुबह अच्छा से ज्यादा पानी पीना है, ताकि आप वहां पे ज्यादा ज्यादा सूसू करो, आराम से जो है बॉडी जो है आराम से फिल्टर करे पानी को, और अच्छे से आप रनिंग कर पाओ, सांस से कम फूलेंगे, ठीक है। तो यही सब चीजें होती हैं। आप उसके बाद रनिंग कर ली, रनिंग में क्या करना है, पहला 2 चक्कर देखो आपको बिल्कुल डिसेंट पेस में सेम रिदम में मारने हैं। तीसरे राउंड में आपको सोचना है कि भैया, होता नहीं है पहला चक्कर होश में, दूसरा चक्कर जोश में, तीसरा जवानी के, तीसरा माँ बाप के उसमें, और चौथा सीधे फौज में, ये चीजें, ठीक है। ये चीज़ आपको वहाँ पे फॉलो करनी है। पहला दूसरा चक्कर आपको बिल्कुल आराम से भागना है, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी, सांस ना फूले, आपको बिल्कुल रिदम। जैसे ही आपका वार्म अप होगा, बॉडी गर्म होगी, तीसरे में क्या होता है, पैर बढ़ा देने हैं, तीसरे में पैरों की लंबाई बढ़ा देनी है और हाथ को तेज चला देना है। तीसरा की फिनिशिंग ही आपकी चौथे की एंडिंग मान लो आप, क्योंकि तीसरे की जो फिनिशिंग है, अगर जो तीसरे की फिनिशिंग की आपने स्पीड है ना वो आपकी, क्योंकि तीसरे की फिनिशिंग आपको अच्छी पेस में करनी है, और वही पेस आपको जब तक होता है ना, जैसे भागते भागते रुकने आके 150 मीटर आगे निकल जाते हैं, वही मतलब वही मानना है आपको कि जो तीसरे राउंड की एंडिंग है, तीसरे राउंड की एंडिंग जो है वही आपकी चौथे की स्टार्टिंग होती है, आपको पता होगा। अब चौथे की स्टार्टिंग जो है वो धीमी नहीं होनी चाहिए, वो होनी चाहिए अच्छी खासी स्पीड में, क्योंकि उसमें आपको चौथे राउंड में ये सोचना है कि भाई मरूंगा नहीं, कर जाऊंगा, पूरा जान लगा के, पूरा मुंह खोल के जैसे मर्जी भागो। क्योंकि चौथे राउंड में हम लोग क्या कर रहे थे, आपस में गालियां दे रहे थे कि भाई भाग भाग, आगे जो भी आप इमेजिन कर सकते हो, बीप बीप, ठीक है। और माउंटेन ड्यू, डर की जो भी है, डर की ऐसी तैसी, ऐसे करके। तो ये सारी चीजें हम लोग बोल रहे थे अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए। आखिरी राउंड में आप एडल्टी हो, आप मतलब जो है साथी हो मेरे, तो उसमें आपको बता सकता हूं चीजें, लेकिन आपको सोचना है, ये एकदम उत्साह से रहना है, ठीक है। तो ऐसे ही फिजिकल होगा, डरना नहीं है। आप उसके बाद आओगे, आपकी रनिंग हो जाएगी, रनिंग के बाद आपको जो है बिठा दिया जाएगा। उसके बाद जो आपकी 100 मीटर रनिंग होगी, 100 मीटर के बाद आपकी लॉन्ग जंप होगी, फिर होगी हाई जंप होगी, उसके बाद शॉर्ट पुट होगा, गोला फेंक होगा, उसके बाद आपको बिठा के चुपचाप पासिंग सर्टिफिकेट। अगर इनमें से किसी भी स्टेज में आप बाहर हो जाते हो तो तुरंत आपको अलग कर दिया जाएगा। जो बच्चे पास होते जाते हैं उनको अलग बिठाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको पासिंग सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, सर्टिफिकेट देने के बाद आपको जो है घर भेज दिया जाएगा, ठीक है। और जो फेल है उनको अलग बिठाया जाएगा, उनको अलग सर्टिफिकेट, उनके फोटो वोटो खींच के कि हाँ भाई तुम फेल हुआ, जाओ, ये होता है, ठीक है। और जो पास होते हैं उनका अलग बैच बन जाता है अलग से, उनके आगे जो है स्टेप्स बढ़ते चले जाते हैं। तो यही होता है उस दिन। और डीएल, एडमिट कार्ड, फोटो, ये सब लेके जाने हैं आपको आराम से, इसके अलावा कुछ नहीं लेके जाना भाई। यहाँ अगर आपके पास कोई एरर है, नाम में एरर है, उसके पास एफिडेविट है, तो वो लेके जा सकता है, ठीक है। ये समझा दिया मैंने आपको। बाकी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो दोस्तों। इतना मैंने वीडियो में समझाया, तो थोड़ा सा सपोर्ट मुझे भी चाहिए, क्योंकि मैं चीज़ें जेन्युइन चीज़ें जो है प्रमोट कर रहा हूँ। क्योंकि टेक्स्ट बुक एक ऐसी चीज़ है जिस पर 400 से ज़्यादा एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। आने वाले टाइम आपको सीजीएल है, सीपीओ है, या यूपीपीसीएल है, या कोई भी और एग्जाम है, आरपीएफ, एनटीपीसी है, जो भी है, आप टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो दोस्तों। टेक्स्ट बुक ऐसा ऐप है जहाँ पे आप प्रीवियस पेपर, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, हर चीज़ आपकी प्रैक्टिस कर सकते हो आराम से, मॉक टेस्ट ला सकते हो। मेरा कोड PU10 का इस्तेमाल कर लेना, जब भी आप पास खरीदो, आप या दोस्त को खरीदने को बोलो तो PU10 का इस्तेमाल कर लेना, ताकि जो है आपको डिस्काउंट भी मिले और आप अच्छे से तैयारी कर पाओ, ठीक है, प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है दोस्तों। इतना ही था इस वीडियो में। बस याद रखना, जब नाव जल में छोड़ दी, धारा में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, अब धार क्या मजदार क्या। जब कूद गए हो ना, चक दे फट्टे, मजा आएगा जिंदगी में। अगर आपने जिंदगी बदल जाएगी, अब याद रखना,
ये रनिंग निकलेगी ना, क्योंकि पता है मेंस में इतनी सारी वैकेंसीज हैं। मेंस में अगर आपने 150, 160, 170 स्कोर कर लिया ना कैटेगरी वाइज, भाई साहब नौकरी पक्की है आपकी। और हो सकता है जो दिल्ली पुलिस एसआई की कटाव है वो भी कम चली जाए, क्योंकि सीजीएल और मेंस और इसका मेंस आपस में क्लैश कर रहा है, तो भैया अलग अलग हो गया, क्योंकि फिजिकल में बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं सीजीएल वाले। तो आपको बहुत बड़ा सुनहरा मौका है, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना कुछ बारे में, बस फिजिकल निकाल लो, नौकरी आप लेके जाओगे आराम से। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।